भगवान राम से हमको किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं है। बीजेपी केवल दुरुपयोग करती है। उनको सोची समझी नीति के तहत गांव के लोगों को, किसान लोगों को, मजदूरों को कमज़ोर करना था, नरेगा को कमज़ोर करना था। वो जानते थे कि गांव के जो लोगों की संपन्नता है नरेगा के प्रति आई है, इसलिए उन्होंने ढूंढ के ऐसा नाम रखा और गांधी जी को नाम चेंज करके ये विरोध नहीं कर सके। भगवान की हम सब आस्था रखते हैं, उनकी प्रति पूजा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें कमी खामी हुई है, पहली बात आप पूछ रहे थे कि जो नरेगा का भुगतान है, पिछले 3 साल से मेटेरियल कंपोनेंट का भुगतान राजस्थान का नहीं हुआ और उसमें 5,000 करोड़ रुपए अकेले राजस्थान के केंद्र सरकार बकाए हैं। दूसरा, जो हमारी जो सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बड़ी सोची समझी नीति के तहत इस एक्ट को लाए थे, पूरी कांग्रेस पार्टी लाई थी। ये गांव के मजदूरों के, किसानों की आत्मा थी। हम ये कहेंगे कि इन्होंने गांव के किसानों की, मजदूरों की जो पलायन करते थे, जो गांव परेशान रहते थे, उनकी आत्मा को क्रैश किया है। सोनिया गांधी जी ने बोला, इन्होंने, सोनिया गांधी जो हमारे नेता है, उनकी भावनाओं उनको भी क्रैश किया है। और इन्होंने जो सबसे बड़ा, जैसे हमारे मंत्री मतलब बता रही थी, राज्य सरकारों की हालत कितनी खराब है। पहले लेबर कंपोनेंट 100% भारत सरकार देती थी, मेटल कंपोनेंट में 90% भारत सरकार देती थी, केवल हम 10% देते थे। इन्होंने केवल 60% ये देंगे, 40% का लोड राज्य सरकारों की बिना सहमति पे राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया। आज राज्य सरकार की स्थिति ये है, उनके खुद के खर्चे नहीं चल रहे, वो समय पर तनख्वाह नहीं दे पा रहे, वो समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे, तो राज्य सरकार इन कामों को मैनेज कर ही नहीं पाएंगी, वो काम चला ही नहीं पाएंगे। और इन्होंने ऐसी स्थिति कर दी नरेगा की, क्योंकि जब बीजेपी नहीं चाहती है कि गांव के लोग, किसान लोग, मजदूर लोग संपन्न हो इस देश के अंदर और वो आर्थिक आधार में मजबूत हो। हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की, जहाँ भी हमारी सरकार है वहाँ भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमने लोकसभा में बहुत मजबूती के साथ में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारे पूरे संगठन, सारे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सबने इसका विरोध किया। सब ये चाहते हैं और नरेगा वास्तविक जो इसका पहले का स्वरूप था, उसी स्वरूप में इस कानून को बदलें। और दूसरा, जो मिनिमम वेज है उसको 400 रुपये मजदूरी की जाए, ये हमारी डिमांड है। इसको लेकर के हम ग्राम स्तर तक, पंचायत स्तर, बूथ स्तर तक जाएंगे और निश्चित इस सरकार को झुका के छोड़ेंगे। पहले गांव के जो हर ईयरली जो हमारी ग्राम सभाएं होती थी और जो गांव के लोग हैं, हमारे वार्ड पंच हैं, हमारे पंच हैं, हमारे और लोग हैं, उनको गांव की आवश्यकताओं को पता होता था और जो पूरा नरेगा का जो प्लान बनता था, ईयरली प्लान बनता था, गांव के स्तर पर बनता था। इन्होंने उसको भी इसमें ख़त्म कर दिया। इससे उनको पता ही नहीं, दिल्ली बैठने वाला जो क्या पता अब पापड़दा में क्या काम चाहिए, फलाने गाँव में क्या काम चाहिए। इन्होंने चारों तरफ से जो क्रैश किया है और नाम केवल इन्होंने इसलिए रखा है और जनता को उड़ा दो, उल्टे सीधे नाम है। और कांग्रेसी बोलेंगे साहब ये नाम तुमने महात्मा गांधी जी का चेंज कर दिया, तो हम कहेंगे देखो तो राम जी खिलाफ है। केवल इनका ये भ्रमजाल है। तो इन्होंने एक्चुअली इसको ऐसा क्रैश किया है, पूरी जो गांव की आर्थिक स्थिति थी उसका, इसके परिणाम, जिस तरह से जीएसटी के परिणाम अच्छे नहीं आए, जिस तरह से नोटबंदी के परिणाम अच्छे नहीं आए, ऐसे इसके परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। और जो लंबे समय तक गाँव के लोग, जो हमारा प्लान शहरों से रुक गया था, ये चाहते हैं कि वापस इन सेठों को जाकर मजदूरी करें हम। और 2 महीना जो 60 दिन फसल कटाई के टाइम पे इन्होंने नरेगा बंद कर दिया। एक तो हमारी सरकार थी राजस्थान के अंदर, गहलोत साहब की सरकार, जिन्होंने शहरों में भी नरेगा योजना चालू कर दी, केवल जनता को भ्रम फैलाने के लिए कह दिया हम 125 दिन रोजगार देंगे। अभी एवरेज 45 रोजगार है, जब से इनकी सरकार बड़ी देश के अंदर 45 रोजगार ही एवरेज आ रहा है। और ये बताओ, यदि बेचारे मजदूर को कटाई के टाइम पे 2 पैसे मजदूर को ज़्यादा मिल जाते हैं, वो तो वैसे ही चले जाएगा। जब नरेगा को छोड़ के जब ज़्यादा मजदूरी मिलेगी तो वैसे ही चले जाएगा। तो ये बड़े लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए कानून लाते हैं और देश में सारी स्थितियाँ अच्छी नहीं है। इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेरोजगारी भारत के अंदर है। और नरेगा एक ऐसी योजना थी जो हमारे लोगों को संबल प्रदान करती थी, उसको भी इन्होंने कमजोर किया। हमारे टाइम पे लेबर पेमेंट महीना 20 रोज में खाता नहीं हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो 3-3 साल तक पेंडिंग हो। हम ये नहीं कहते कि हमारा 100% किया। नरेगा को विधिवत रूप से हमने संचालित किया है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, यहाँ पर अपने गांव में देखा होगा, नरेगा से लोगों को रोजगार मिला था, नरेगा से एसेट तैयार हुए थे, नरेगा से काम हुए थे, नरेगा से लोगों में संपन्नता आई थी। और उस संपन्नता से हमारी पूरी आर्थिक स्थिति भारत की थी वो भी संबल हुई थी, क्योंकि जब पैसा का फ्लो होता है उसका फायदा सबको होता है। आज किसी गाँव में मंथली 1 करोड़ रुपया आएगा तो व्यापारिक पास में जाएगा, दुकानदार पास में जाएगा, और पास में जाएगा, तुमको भी कोई ऐड दे देगा तुम्हारे पास में आ जाएगा। तो उसकी जब में पैसे नहीं होगा क्या करेगा, घर बैठे रोज। और कोरोना जैसे काल में भैया, कोरोना जैसे काल में जब लोग बिल्कुल त्राही हो रहे थे, तो शहरों से लोगों ने गाँव की तरफ पलायन किया था, सिर्फ इसलिए कि वहाँ हमें रोजगार की गारंटी है और हम अपने परिवार का पेट भर लेंगे। ऐसी सदी के अंदर जो इतनी त्रासदी आई, 8-10 रोज तक लोकसभा नहीं चला,
बहुत मजबूती के साथ में हम पूरे लोग लगे हुए हैं। और जिस तरह से 3 काले कानूनों को वापस करना पड़ा था, आप देख रहे हैं इसको, इस नरेगा का जो इन्होंने कानून लेके आए इसको भी इनको वापस करना पड़ेगा। पूरे देश की जनता इससे चिंतित है, परेशान है। तो आप एक बात बताओ कि शहर का जो मजदूर है वो 40 रुपए में काम करता है क्या? गांव का मजदूर 40 रुपए में भी काम करता है। जब से नरेगा आई है उसको लगता है कि 100 रुपये कम से कम मेरे को मिल रहे हैं नरेगा में। किसने नरेगा में काम करना? उस वक्त भी सोनिया गांधी पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पे बहुत बड़ी लोगों ने प्रेशराइज किया कि साहब आप ये कानून मत लेके आओ, लेकिन ना सोनिया जी परवाह करी, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने परवाह करी। ये तो अपन कॉमन से अपन जनरल बात कर रहे हैं, भाई नरेगा से संपर्क गाँव में पैसे तो लोगों का भाई रहते ना। आज इस कानून को बदला आपने, गांधी जी का नाम हटा के ताकि जी राम जी के नाम से कर दिया ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। इसके पीछे मनसा क्या है इन लोगों की? कमजोर नहीं किया था हमने। ये योजना पहले पहले इसको हमने कानून में दर्जा दिया, पहले एक्ट था, अब इन्होंने उस कानून को दर्जे को हटा दिया और अब इन्होंने एक योजना लेकर आए। ये अब योजना है, अब एक्ट नहीं है। ये ग्रामीण योजना है, अब एक्ट नहीं, एक्ट समाप्त किया। इसी का तो सबसे बड़ा विरोध हो रहा है इस देश का। कहा यह जाता है कि कांग्रेस अपनी बातों को धरातल पर नहीं पहुंचा पाती, आपकी बात पहुंचा पाए? बिल्कुल धरातल पे ग्राम सभा से लेके वार्ड पंच से लेके हर जगह प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, लोगों का अवेयर करेंगे और 400 दिन की गारंटी है। हम कहेंगे तो 400 कम से कम बिजली होना चाहिए, हम इसकी मांग भी करेंगे। और ये पूरा 100 दिन का कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम चलाएंगे। वो प्रोग्राम आपको जारी भी कर देंगे सारा डे टू डे के हिसाब से लगातार। इसका पता आपको पंचायत राज चुनाव में चल जाएगा। हम इसको कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, हम इसको बूथ लेवल तक पहुँचा देंगे। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ पंचायत राज का सोपड़ा साफ कर देंगे, नरेगा योजना को लेकर के जाएंगे। बेरोजगारी के मुद्दे हैं, अपने जबरदस्त महंगाई के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, ये सब मुद्दों के ऊपर कांग्रेस मजबूती के साथ में अपनी बातें रख रही है। लेकिन ये बात भी सही है, ये आपने बिल्कुल सही किया कि बीजेपी मेन मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे ले आती है कि भटक जाए। ये हम भटकेंगे नहीं, हम भटकेंगे नहीं, हम बीजेपी ऐसे जी राम जी रख दिया। इनने सोचा अगर ये कानून तो पढ़ेंगे नहीं, जी राम जी को लेकर के कहेंगे तो हम कहेंगे देखो साहब राम जी का नाम वो कर रहे हैं। हम राम जी को हम भी मानते हैं, राम जी को ये भी मानते हैं। हमारा मेन है कि जो पूरा ये कानून को क्रैश कर दिया, जो जनता के लिए था, गांव के लोगों के लिए था, मजदूरों के लिए था। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमको पता है। और गांव में जब से ये योजना चालू हुई है उसको कितना सिंबल जनता को मिला है। पहले अकाल रात के काम करते थे, चलते थे गांव में। जब से नरेगा योजना आई आज तक किसी भी राज्य सरकार को अकाल रात के काम चालू करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना फायदा हुआ है। अकाल ही नहीं अकाल तो पड़ता ही है, लेकिन क्या क्या देखिए रोज फसलें नष्ट हो जाती हैं तो वो भी एक तरह से अकाल का ही स्वरूप होता है। जब किसानों की फसलें नष्ट हो जाती, कभी अतिवृष्टि से हो जाती है। 60 दिन तो ये निकाल दिए, अब 2 महीने चौमासे के निकल गए, 4 महीने था, 60 दिन ये 2 महीने चौमासों के बर्बाद किया जाए। और ग्रामीण लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करने के लिए वो पहले वाला कानून ज़्यादा था, इसीलिए 100 दिन का जो कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी ने, नरेगा बचाओ का जो कार्यक्रम है उसके तहत प्रश्न आयोजन किया गया। जी राम जी। हाँ तो क्या नाम है हिंदी का? हिंदी का नाम है जी राम जी की साहब, राम साहब, उसका नाम है जी राम। नहीं, जो नाम चेंज किया जी राम जी इंग्लिश। नए एक्ट का नाम क्या है? नए एक्ट का नाम क्या है? वी जी राम जी, ये एक्ट का नाम है। फुल फॉर्म बताओ आप। जी राम जी फुल फॉर्म बता दिया ना आपको मैंने। ये नहीं है, यही एक्ट का पूरा नाम है। वी का मतलब विकसित भारत, विकसित ग्रामीण। आपका भी नाम, आपका भी नहीं है। विकसित भारत के नाम से इन्होंने भारत को सशक्तिकरण के नाम से नया नाम दिया है। अब आपको नाम याद नहीं, हम बता देते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण है। बोलने दो ना, अब बता दो, पूरा नाम बता दो। वही है। हाँ बताओ क्या नाम है? भारत के नाम से नया नाम वी राम जी नाम। आप तो फुल फॉर्म नाम बताओ ना इसका। वी का मतलब विकसित, जी का मतलब ग्रामीण, असल भारत का क्या? अरे सर भारत है, पहले विकसित भारत है। उसके साथ आप जिसके बताने हैं उसका आपका फुल फॉर्म नाम याद नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। आप जो इस फुल फॉर्म के गांव के हमारा सीधा मतलब है बीजेपी नहीं जाती है। आप तो बताओ, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है उसका तो आप तो बताओ। तो सीधा मायना ये है, जो नाम जो दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए लोगों को बता गया। आप बताओ। तो पहले तो यूपीए जो गवर्नमेंट सम्मानित नेता सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी ने नरेगा योजना के नाम से ऐसी योजना लागू की थी
जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे ग्रामीण लोगों को, किसानों को, मजदूरों को हुआ था और लंबे समय तक काफ़ी बड़ा बजट इसमें खर्च भी हुआ था। उस तरह कोई छोटी मोटी कमी खामियाँ रह गई हों, सरकार को उन कमी खामियों को दूर करना चाहिए, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। मेन विरोध है कि इन्होंने बड़ी सोची समझी नीति के तहत उस योजना को कमज़ोर किया। इन्होंने उसमें कई ऐसे कानून डाल दिए जैसे केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का 60-40 का रेशो कर दिया। राज्य सरकार को पास में बजट नहीं है। पहले इस योजना का कहाँ काम होना है, कितना काम होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे रोजगार देना है, ये सारी जो योजना थी जो ग्राम सभा की मीटिंगों के यहाँ ग्रामीण स्तर पर बनती थी, इन्होंने उसको कमज़ोर कर दिया। ये जब से इनकी सरकार आई है, मैं समझता हूँ कि 1,30,000 करोड़ का आसपास बजट था, उसको धीरे धीरे 65,000 करोड़ पे लिया है। इन्होंने नाम मात्र का भी ये बोल दिया कि साहब हमें 125 दिन का रोजगार देंगे। अभी पूरे देश के अंदर 45 पर डे का ही एवरेज सारे मजदूरों का आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी अच्छा नहीं है कि गाँव के लोग गाँव के मजदूर वर्ग है मजबूत हो। हम कांग्रेस मजबूती के साथ हम इसकी विरोध पे खड़े हुए हैं। बिना राज्य सरकार की पुढे कला नाही